नमस्कार दोस्तों, मैं आपको अपना परिचय दे चुका हूँ। मेरा नाम कृष्ण मोहन गिरी है और जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मेरे फॉलोअर्स, नॉन फॉलोअर्स, सपोर्ट करने वाले मेरे दोस्त, तो मैं आज अपने जीवन की कुछ ऐसी चीज़ें, मुझे ऐसा लगा कि कुछ मुझे नया करना चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ करना चाहिए जिसमें आपको भी अच्छा लगे सुनने में। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने जीवन की कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँ कि उससे शायद कुछ अच्छा मैसेज जाए। तो जो सच्चाई है वो मैं बताना चाहता हूँ और साथ में मूर्ति भी बनाते जाऊँगा मैं। ये जो मूर्ति बना रहा हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ, वो निराशा और आशावाद, निराशावाद और आशावाद में अंतर बता रहा हूँ कि निराशावाद बहुत दुखदाई होता है और जो आशावाद होता है वो जीवन में एक नए वातावरण का निर्माण करने वाला होता है। कहने का मतलब ये है कि शुरुआत में 1998 में जब मेरी रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हो गई रोड एक्सीडेंट में, तो मैं बिल्कुल लाचार हो गया। आज भी मैं वैसा ही हूँ, मेरा कोई परिवर्तन नहीं हुआ शरीर में, लेकिन बहुत विवश हो गया और अपने आप में थोड़ा सा अजीब सा महसूस होने लगा। कई बार ऐसी इच्छा करे कि ना रहो दुनिया में, कुछ कर लो कैसे भी। मगर कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हुई उस समय, शुरुआत में मेरे लिए भैया थे, सारे सपोर्ट करते थे हर तरह से, और मैं तो बहुत निराश हो चुका था। मगर एक समय ऐसा आया कि मेरे भैया की भी असामयिक मृत्यु हो गई, तो उसके बाद अब मैं ही बचा अपने परिवार के लिए। तो उसके बाद मैंने ये, अब मेरे परिवार में और कोई सहारा नहीं बचा। मेरे बुजुर्ग माता पिता और मैं था, मेरी भाभी जी और मेरे भैया के 4 बच्चे, और बच्चे भी बहुत छोटे छोटे थे उस समय, करीब 3 साल, 4 साल, 5 साल ऐसे थे। तो मुझे ये हुआ कि अगर मैं अपना जीवन ख़त्म कर देता हूँ तो इन बच्चों को सहारा कौन देगा और ये कैसे क्या करेंगे। तो इसीलिए मैं उस समय से फिर ट्यूशन वगैरह पढ़ाने का मैंने काम किया, कुछ किसी तरह चलता था। और उस समय पापा थे तो पापा को कुछ पेंशन वगैरह मिलती थी तो चलता था। लेकिन मुख्य चीज़ ये है कि अब आज मैं जिस स्थिति में हूँ और उस समय मैं, जो उम्र थी मेरी आज से 10-15 साल पहले, 20 साल पहले, तो उस समय की उम्र अलग थी, अनुभव जीवन का अलग था। और आज जिस स्तर पर मैं हूँ, तो उस समय मैं बचकाना चीज़ें सोच सकता था। मगर आज मुझे ऐसा लगता है कि अगर जीवन में किसी के साथ, दुनिया में किसी के भी साथ कुछ भी हो सकता है, दुर्घटनाएं होती रहती हैं, अच्छा समय बुरा समय आता जाता रहता है जीवन में, मगर हिम्मत कभी नहीं हारना चाहिए। हमें निराशा का दामन नहीं थामना चाहिए, क्योंकि अगर मैं भी निराश हो गया होता और मैंने भी अपने जीवन को ख़त्म कर लिया होता, तो आज भले मैं चाहे कुछ ना कर पा रहा हूँ, मैं अपने बच्चों को कम से कम ट्यूशन पढ़ा देता हूँ, उनको अच्छी शिक्षा दे पाता हूँ, और ये मूर्तियाँ वगैरह बना रहा हूँ, किसी तरह समय कट रहा है। और अगर मुझसे कोई मिलने आता है, उससे मैं कुछ अच्छी बातें कर लेता हूँ। थोड़ा पढ़ा लिखा हूँ, कुछ लोग कभी कुछ ऐसी राय वगैरह मांगते हैं तो राय भी दे लेता हूँ, अपने भी बच्चों को समझाता बुझाता रहता हूँ। तो मुख्य बात यह है कि अगर मैं निराश हो गया होता तो बच्चों का सहारा कौन बनता, और बच्चों का सहारा, पूरे परिवार का सहारा कौन बनता। आज मेरे पिताजी भी नहीं रहे, आज माता जी बस हैं। अभी इन बच्चों का शादी ब्याह भी करना है, सारी जिम्मेदारी उठाना है। तो मैं यही सोचता हूँ कि हमें जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, निराश नहीं होना चाहिए, आशावादी बने रहना चाहिए और निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। ईश्वर ने हमें इस संसार में भेजा है, वही कुछ ना कुछ उपाय करेंगे ही। बस हमें जो कर सकते हैं वो करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये मेरी सच्चाई थी जो आपको मैंने बताई। और अगर आपको मेरा ये कथन अच्छा लगा हो, मेरी बातें अच्छी लगी हो, तो आप प्लीज़ इसका लाइक करके शो कीजिएगा, शो ऑफ कीजिएगा कि हाँ आपको पसंद आया। और नहीं पसंद आया होगा तो आप बिल्कुल नज़रअंदाज कर दीजिएगा। बाकी
बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर आप कर सकते हैं तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।